दूर किसी जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी का जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में कबूतर चाचा की एक छोटी सी दुकान थी। कबूतर चाचा की दुकान से सभी पक्षी चीजें लेकर जाया करते थे। गुड़िया बेटी, ये ले पैसे और कबूतर चाचा की दुकान से शक्कर और घी ले आए। मम्मा, मैंने चीज भी खानी है, मुझे चीज खाने के लिए भी पैसे दें। जो पैसे बाकी बचेंगे आप उनसे चीज खा लेना। अब जल्दी से जाओ, मैंने आज मीठे चावल बनाने हैं। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, मुझे चने की दाल और चावल दे दो। गोरी कफी, मैं सामान तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन याद रखना मैं आज उधार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने अभी तक मेरे पिछले पैसे भी नहीं दिए। कबूतर चाचा, मैं कौन सा जंगल छोड़कर जा रही हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हारा उधार चुका ही दूंगी। ना ना, एक बार कहा ना, उधार नहीं दूंगा। अंकल अंकल, ये ले पैसे और मुझे शक्कर और घी दे दें। कबूतर गौरी कवि को छोड़कर गुड़िया को घी और शक्कर देने लगता है। कबूतर चाचा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मुझे भी गौरी कवि कहते हैं, मैं बदला जरूर लूंगी। बहुत देखे हैं तेरे जैसे। जा जा, जो करना हो कर लेना, लेकिन उधार नहीं मिलेगा। और दोबारा कभी मेरी दुकान की तरफ मुंह भी ना करना। भाग जाओ यहाँ से। कालू के बच्चे, तुम घर में आराम से सोए हुए हो और उधर गंदी आंखों वाले कबूतर ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की। पता है, सब सुन रहे थे। उस छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया, वो भी दुकान पर थी। क्या क्या कहा उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने? उसने आज मुझे उधार देने से मना कर दिया और मुझे 100 बातें भी सुनाई। गोरी, तुम चिंता ना करो, रात होने दो। देखना, मैं आज रात उस कबूतर की सारी दुकान ही चोरी कर लूंगा। गोरी कालू की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। मेरा सुंदर पति कालू जी, तुम कितने अच्छे हो। उस कबूतर के बच्चे को ऐसी सजा देना कि वो मेरे पांव पड़कर मुझसे माफी मांगे। चिंता ना करो गोरी, उसे उजाड़ कर रख दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे। गुड़िया घी और शक्कर लेकर अपने घर पहुंच जाती है। गुड़िया की मम्मा मीठे चावल बनाती है। वो सब अपने घर में बैठकर मज़े मज़े से मीठे चावल खाते हैं। मम्मा मम्मा, पता है आज कबूतर चाचा ने गौरी आंटी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। गौरी आंटी कबूतर चाचा से उधार मांग रही थी, लेकिन कबूतर चाचा ने भी आज गौरी आंटी को उधार देने से साफ इनकार कर दिया। बेटी, कबूतर चाचा भी क्या करे, वो कौवे जिसे भी उधार करते हैं वापस नहीं करते। वो हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। जंगल में रात हो जाती है। कबूतर चाचा अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। कालू कौवा उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। गोरी, दरवाजा खुला ही रखना, मैं जा रहा हूँ। और एक थैला भी मुझे दे दो, मैं कबूतर चाचा की दुकान से सारा सामान चुरा लाऊंगा। कालू पति जी, उस कबूतर को ऐसे लूटना कि वो कल रोता फिरे। ये लो थैला, भर के लाना। कालू कौवा अपने घर से खाली थैला लेकर उड़ता है। कालू कौवा कबूतर चाचा की दुकान की छत के ऊपर जाकर बैठ जाता है। कौवा इधर उधर देखता है और कबूतर चाचा की दुकान की छत में सुराख करने लगता है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा कबूतर चाचा की छत में एक बड़ा सा सुराख कर लेता है। कालू कौवा उस सुराख के रास्ते कबूतर चाचा की दुकान में घुसता है और चीजें उठा उठा कर अपने थैले में डालने लगता है। कालू कौवा कबूतर की दुकान से चीजें चुराकर अपना थैला भरता है। थैला बहुत भारी हो चुका था और कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपने थैले को उठाता है और उसी सुराख के रास्ते कबूतर चाचा की दुकान से निकल जाता है। दूसरे दिन जब कबूतर चाचा जाकर अपनी दुकान खोलता है तो उसकी दुकान खाली थी, बस कुछ चीजें बिखरी पड़ी थी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई चोर मेरी सारी दुकान खाली कर गया। कबूतर चाचा बैठकर रोने लगता है। उधर कौवा और कवि अपने घर में खुशी खुशी बैठे थे और कबूतर चाचा की दुकान से चुराया हुआ माल खा रहे थे। चनों की बोरी के पास कबूतर चाचा को कालू कौवे का एक पंख दिखाई देता है। ये पंख तो कालू कौवे का है। इसका मतलब कालू कौवे ने मेरी दुकान से चोरी की है। नहीं छोड़ूंगा कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुझे जेल में बंद ना करवाया तो मेरा नाम भी
कबूतर चाचा नहीं। कबूतर चाचा जल्दी से कौवों के घर की तरफ उड़ता है और खिड़की से जाकर देखता है। कौवों के घर में सामान से भरा थैला कबूतर चाचा देख लेता है। मिल गया, मुझे सबूत मिल गया। ये कौवे ही मेरे चोर हैं। मैं अभी जाकर पुलिस को बताता हूँ। कबूतर चाचा सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस पुलिस, मेरे साथ चलो। मैं अभी आपको अपनी दुकान से चोरी किया हुआ माल कौवों के घर दिखाता हूँ। वो कौवे मेरे चोर हैं। साथ चलो और पुलिस की गाड़ी में बैठो। हमें जल्दी जाना होगा। ऐसा ना हो कि वो कौवे चोरी किया हुआ माल कहीं छुपा दें। पुलिस कौवों के घर में घुस जाती है और कबूतर चाचा भी। दोनों कौवे डर के मारे एक कोने में लगकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस, अपनी आंखों से देख लें, ये थैला, यही है वो थैला जिसमें कौवा मेरी दुकान से चीज़ें चुरा कर लाया। देखो, ये घी, ये शक्कर, ये दाल, ये सब इस कौवे ने मेरी दुकान से ही चुराया है। नहीं नहीं पुलिस, ये कबूतर झूठ बोल रहा है। ये सब तो कल शाम मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई थी। और कुछ चीज़ें मेरी दादी मेरे लिए लाई थी। ये कबूतर झूठा है। चलो जल्दी से दोनों पुलिस गाड़ी में बैठो। बाकी की बात पुलिस स्टेशन जाकर करेंगे। कबूतर अपनी सारी चीजें उठाकर ले जाता है। ऐसे कबूतर लुटने से बच जाता है। कबूतर अपनी सारी चीजें उठाकर ले जाता है। ऐसे कबूतर लुटने से बच जाता है। लेकिन काले कौवे जेल की हवा खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बूढ़ी चील अपनी टोकरी सर पर रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वह जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी चिड़िया से कहती है, चिड़िया वो देखो चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो चील से चूड़ियाँ लेने जाते हैं। लूसी, वो बुढ़ी है मगर है तो एक चील, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। हमें ना तो उसके पास जाना चाहिए और ना ही उसे संबंध बनाने में हमारा कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं बुढ़ी चील से ही चूड़ियाँ ले लेती हूँ। गौरी कवि चील को रोकती है और अपने घर के सामने बैठकर चील से चूड़ियों का पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं इन चूड़ियों के रंग। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे बाद में दे देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये तो खुद ही मुझे चूड़ियाँ उधार दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, 1 दर्जन हरे रंग की और 1 दर्जन लाल चूड़ियाँ मेरी माँ के लिए दे दो। चील गौरी कवि को 2 दर्जन चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं पैसे तुमसे, जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। वो अपनी गुफा में चली जाती है। ये भी दिन आने थे मुझे एक पक्षी को खाने के लिए जंगल जंगल जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। ये बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गौरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया पता है, वो मुझे बिना पैसों के ही उधार चूड़ियाँ दे गई है। उसे जरूर कोई दूसरा लालच होगा तुमसे। क्या मतलब? वो खाना चाहती है मुझे। क्या पता है, वो तुमसे छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी चिंता न करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी गौरी से जाकर 1 कप चाय ही पी लेती हूँ। चील चाची, जितनी चाहो चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, तुम मेरे घर में बैठो। गौरी कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आ गया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चाची चील, वो आई है। चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है।
अकेली ही रहती है ये कौवी, इसे तो मैं यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गौरी दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं जाती हूँ। मुझे शाम को मीठा हलवा बनाकर गरीबों में बांटना है। आप कितनी अच्छी हो चील चाची, और ये पक्षी ऐसे ही आपको गलत कहते हैं। गौरी भतीजी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है यहाँ गरीबों की। तो ठीक है, तुम शाम 5 बजे के करीब मेरी गुफा में आ जाना और मुझसे मीठा हलवा लाकर उन गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर मगर क्या, डरती हो मुझसे? नहीं नहीं, डर कैसा चील चाची। चील चली जाती है और गौरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कभी आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो गर्म पानी में मिर्ची डालकर आलू का शोरबा बना लूंगी। गौरी कव्वी 5 बजने से 10 मिनट पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है आज मैं जंगल के सारे गरीबों में मीठा हलवा बांटूंगी। मगर गौरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं कोई तुम्हारी तरह गरीब हूँ? अमीर ऊंचे घराने के परिवार से संबंध है मेरे। गौरी तैयार श्यार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गौरी कव्वी को देखकर चील की आंखें रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील दरवाजे की तरफ जाती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घबराता है। घबराओ ना, बस पानी उबलने ही वाला है। अभी थोड़ी देर बाद मैं तुझे गरम गरम उबलते हुए पानी में फेंकने वाली हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर गौरी भागने की कोशिश करती है, मगर चील बूढ़ी तो थी, मगर इतनी भी नहीं कि कव्वी को ना पकड़ सके। चील गौरी कव्वी को पकड़कर गरम गरम पानी में फेंक देती है और उसका शोरबा बनाकर पी लेती है। आज पूनम की रात आने वाली थी। सभी छोटे पक्षी आज रात अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देना चाहते थे। वो सब नदी के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, आज पूनम की रात है। आज हम कुछ ऐसा खास बनाएंगे कि मम्मा पापा खुश हो जाएं। हम चावल बना सकते हैं या फिर खिचड़ी। हम खिचड़ी बनाएंगे। मैं लाऊंगा मीठे मीठे अमरूद। और मैं लाऊंगा चावल का दाना। और मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैं दाल का दाना लाऊंगा। और ऐसे हम सब मिलकर बनाएंगे अपने मम्मा और पापा के लिए खिचड़ी। ऐसे वो सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गुड़िया सीधी अपनी नानो के घर जाती है, जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी। नानो, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? गुड़िया बेटी, आप खिचड़ी बनाओगी क्या? हाँ नानो, हम सब दोस्त मिलकर आज पूनम की रात को अपने अपने मम्मा और पापा को सरप्राइज देंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को खिचड़ी की रेसिपी बताती है। कुकू उड़ता हुआ मैदान में जाता है, मगर मैदान में तो दाल का दाना नहीं था। यहाँ तो दाल का दाना नहीं है, मैं मम्मा से पूछता हूँ कि दाल का दाना कहाँ से मिलेगा। कुकू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? कुकू बेटा, भूख लगी है तो ये चने का दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाल का दाना चाहिए, प्लीज मुझे बता दे दाल का दाना कहाँ से मिलेगा। कुकू बेटा, दाल का दाना किसान के खेत से मिलेगा, इंसानों की बस्ती के पास। कुकू अपनी मम्मा की बात सुनकर भाग जाता है। किसान ने अपनी फसल काट ली थी और कुकू को खेत में ढेर सारे दाल के दाने मिल जाते हैं। कुकू दाल के दाने एक थैली में डालता है। जग्गू कौवा भी उड़ता हुआ कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। चाचा कबूतर, मुझे चावल का दाना दे दे। जग्गू बेटा, मेरे पास तो चावल का दाना नहीं है। अगर आपको चावल का दाना लेना है तो आपको पहाड़ों पर झरने के पास जाना होगा, वहाँ से आपको चावल का दाना फ्री में मिल जाएगा। जग्गू झरने की तरफ उड़ता है। छोटा तोता जानता था कि उसे मीठा अमरूद कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो सीधा अमरूदों के बाग में जाता है। ये अमरूद तो कच्चा है, मुझे खिचड़ी के लिए पका हुआ अमरूद ढूंढना होगा। छोटा मिट्ठू एक पेड़ से दूसरे तक जाता है और फिर उसे एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है।
छोटा बुलबुला नमक लेने नमक के पहाड़ पर जाता है। वहाँ उसे नमक बहुत आसानी से मिल जाता है। और कबूतर का बेटा कीकी शक्कर लेने चाचा छमछम के पास जाता है। अंकल, मुझे थोड़ी शक्कर दें। बेटा, अगर तुम मुझे गन्ना ला कर दो तो फिर मैं तुम्हें शक्कर बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी गन्ना लेकर आता हूँ। फिर कीकी उड़ता हुआ घने जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाता है, जहाँ उसे गन्ने का पौधा दिख जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम हो जाता है। दोस्तों, क्या सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं? सब तैयारी मुकम्मल है। गुड़िया, अब देखते हैं तुम खिचड़ी कैसी बनाती हो। फिर गुड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। मैं खिचड़ी बनाती हूँ और आप जाकर नदी से पानी ले आए और आप सब अपने अपने मम्मा पापा को भी बुला लाएं। कुकू भाई, आप भी मम्मा को बुला लाएं। फिर वो सब चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे साथ आए, मेरे साथ नदी के पास आए। कुकू बेटा, अभी तो मुझे दाना भी खाना है। नहीं, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज आप दाना नहीं खाएंगी। मम्मा पापा, क्या आपने अभी तक दाना तो नहीं खाया? नहीं जग्गू बेटा, क्या तुम हमें पूनम की रात में सरप्राइज देने वाले हो? हाँ मम्मा पापा, चले आप मेरे साथ नदी पर चले। गोरी कव्वी को तो दूर से ही खिचड़ी की खुशबू आती है। कालू, जल्दी चलो जल्दी चलो, लगता है बच्चों ने आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। सब पहुंच जाते हैं। सब अपने अपने मम्मा पापा को लेकर पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, तू बड़ी सियानी बनी बैठी है। जे खिचड़ी बनाना तूने कब से सीख ली? आज मैं अपनी नानों से सीख कर आई हूँ खिचड़ी बनाना। गुड़िया की बात सुनकर सारे बड़े पक्षी हंसने लगते हैं। फिर गुड़िया सबको खिचड़ी प्लेटों में डाल डाल कर देती है। आसमान पर चांद पूरी तरह रोशन था और सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। ये समय उनके लिए यादगार था, क्योंकि आज तो बच्चों ने अपने मम्मा पापा को बड़ा सरप्राइज दिया था। फिर वह सब मजे मजे से फलों वाली खिचड़ी खाकर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।